जय हिंद साथियों। आज फिर से आज का द हिंदू का एक विशेष आर्टिकल को लेकर आए हैं। आज हम लोग दो आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो विशेषकर बीपीएससी 72 प्लस यूपीएससी पीटी प्लस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ये वीडियो को देखना नहीं भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट कर देंगे और अपने साथियों में शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी इन वीडियो से कुछ लाभ ले सके। हमारी वीडियो है, छोटी सी वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करें। तो आज का जो हमारा आज पहला आर्टिकल रहा और आर्टिकल है वो नीट विरोधी देशव्यापी तेज और वांछित अनशन जो है कि समाप्त हो गई है। और ये पॉलिटी यानी राजनीति से और जीएस पेपर 2 से इसको जोड़कर आप लोग डील कर सकते हैं। और बात करने की बात है कि जो अभी तत्काल में वांछुक साहब यानी सोनम वांछुक जी जो लगभग 26 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे, उन्होंने अनशन समाप्त कर दी है। अब अनशन समाप्त करने के पीछे क्या रीजन है, क्या उनकी जो मांग थी वो मांग को पूरा किया गया और कौन कौन से मांग को पूरा किया गया, सरकार ने क्या आश्वासन दिया, उन सभी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले कि सोनम वांगचुक साहब शिक्षा मंत्री इस्तीफा की मांग को लेकर जारी अनशन गुरुवार यानी कहा गुरुवार रात सरकार की शर्तें पर अपनी अनशन को समाप्त कर दिया। यानी जो सोनम वांगचुक साहब थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जो अनशन में बैठे थे वो गुरुवार को यानी 23 तारीख को रात को क्या कर दिए, उन्होंने तमाम जो शर्तें थी उनकी उन शर्तों को सरकार मांगी और आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर वांगचुक साहब ने अपनी अनशन क्या कर दी, तोड़ दी। ये 23 तारीख को तोड़ी। उनकी बात को सरकार क्या मानी इस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। तो क्या ऐसा लगता है कि ये जो नीट के पेपर जो लीक हुई थी उसके मसले पर, उनके मसले पर जो स्टार्ट हुआ था इस प्रदर्शन, क्या वो प्रदर्शन जो सरकार कुछ आश्वासन दी है उस आश्वासन पर प्रदर्शन रुक सकता है, या फिर कहा जाए कि क्या ये सच में प्रदर्शन और सोनम वांगचुक साहब के नाम पर हो रही थी, या फिर कहा जाए कि ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ एक आधार थे, लेकिन देश के युवा जाग चुके हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाह रही है और वह हक के लिए लड़ रही है। तो देखिए अब क्या इस चीज से उनकी अनशन तोड़ देने से क्या हमारी जो प्रोटेस्ट चल रही है वो प्रोटेस्ट रुक सकती है, ये चर्चा की विषय होगी। और ये कल की आर्टिकल्स में आपको, कल की न्यूज़पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। और फिर इसके अनशन तोड़ने के बाद क्या सरकार की क्या रवैया होती है, कोर्ट के क्या आदेश आती है, इन सभी चीजों पर हम लोग कल बात करेंगे। अभी फिलहाल उस चीजों पर इन्होंने अनशन तोड़ा, उसमें सरकार ने क्या कहा और किस तरह के आश्वासन दिए और कौन कौन से शर्त माने, इस चीजों को देखना है। सरकार ने अहिंसक छात्रों पर कार्रवाई वापस लेने और आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार का आश्वासन दिया। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर भी अभी हो सकती है कि सरकार का ये खेल हो सकता है सोनम वांगचुक साहब की जो है उनकी अनशन को करवाने के लिए झूठ वादा भी किया जा सकता है। इस चीजों को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने, सरकार ने कहा कि जो अहिंसक छात्र थे, ऐसा अहिंसक छात्र नहीं थे लेकिन उनको अहिंसक बना दिया था। मैंने बार बार कहा कि जब ज्यादा हम लोग क्रिया किसी चीज पर करते हैं तो वहां से हमें प्रतिक्रिया मिलती है, और ये वही हुआ कि हमें क्रिया, हमने ज्यादा अति क्रिया कर दिया तो वहां से हमें प्रतिक्रिया मिलना स्टार्ट हो गया। उन छात्रों को पुलिस ने क्या किया, जेल में बंद कर दिया। तो सरकार ने कहा उन अहिंसक छात्रों को जिन पर कार्रवाई की है उन्हें वापस छोड़ देंगे,
और जो आत्महत्या जिन छात्रों ने कर ली उनके परिवार को मुआवजा देने पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। देंगे नहीं इस चीज की बात हो भी नहीं कि उन्होंने कहा देने पर विचार करेंगे, हो सकता नहीं देंगे। ये सिर्फ आश्वासन दिए है कि हम ऐसे कारनामों पर हम विचार करेंगे ताकि उन अहिंसक छात्रों को हम छोड़ दें और जो लोग आत्महत्या किए उनको हम लोग क्या करें, उनको मुआवजा दे। ऐसी आश्वासन और ऐसे इस पर विचार करेंगे, ऐसे इसकी ये 100% हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस पर वो अनशन तोड़ दिए तो हमें लगता है कि उनके अनशनों को अगर वो तोड़ दिया तो हमें सरकार पर किसी प्रकार के कोई और प्रभाव पड़े, वो तो चाहेंगे कि अब तो अनशन वो तोड़ दी। ये सारी चीजों को बहुत ही ध्यान में रखना होगा कि सरकार किस तरह की हो सकती है उनको अनशन तोड़वाने के लिए खेल कर पाओ। ये बहुत ही सोचने वाला है, सोचने योग्य बात है और ये बहुत ही गंभीरता वाली बात है। अभी आने वाले समय में क्या होगा आपको देखते रहना होगा। प्रोटेस्ट रुकेगी या वो इस्तीफा कराने के बाद ही रुकेगी। आगे मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश में, यानी मोदी ने कल रात को एक वीडियो संदेश में कहा कि कैबिनेट में शुक्रवार को नीट पेपर लीक पर चर्चा करेगी और अगले सप्ताह सख्त कानून बनाएगी। मोदी ने कहा कि देर रात वीडियो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा लग नहीं रहा था, वो 100% था कि वो अपनी फोन से और फ्रंट कैमरा से वीडियो करके उन्होंने डाला है और ट्विटर पर ट्वीट भी किया है कि जो छात्र पेपर जो नीट की पेपर जो लीक हुई है उस पर हमने संसद में चर्चा करेंगे और उसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे, सख्त कानून बनाया जाएगा। और हमें नहीं लगता कि ऐसा किसी प्रकार की चीज होगा। सख्त कानून पहले से भी है। कहा जो फास्टेड कोड का भी फास्टेड कोड बनाया जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। सबसे बड़ी चीज को देखना है कि प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो क्या चाह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो चाह रहे थे वो क्या चाह रहे थे ये बहुत ज्यादा जरूरी वाली बात है। तो वो चाह रहे थे, सिंपल सी बात, वो क्या चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है जिनकी वजह से कुछ बच्चे की भविष्य खराब हुई है उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, यानी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। लेकिन उन्होंने उनकी इस्तीफा दिलाई नहीं और एक वीडियो बनाई, एक ट्विटर ट्वीट की, उसके बाद वीडियो बनाकर अपलोड किए और लोगों को ये आश्वासन दिया, बच्चे लोगों को, स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों को उनके समर्थन में मोदी जी उतरे और बोले कि इसमें हम लोग कैबिनेट में चर्चा करेंगे और इस पर सख्त कानून भी लगाएंगे। हम ये सुनना चाहते थे कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा होती, दूसरी बात की एक जांच समिति बैठती और जिसने पेपर लीक किया था उस पर सख्त कार्रवाई की जाती। तब हमारे कहने के मुताबिक कहीं हो सकता था इन छात्रों ने कहीं आक्रोश कम इनमें हो जाता, लेकिन अभी नहीं लगता है कि इन छात्रों में ये आक्रोश जो है जो इनमें उत्पन्न हुई है ये अभी कहीं कम हो जाए। हमें ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये सारी चीजों की क्या होगी, कमी होगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान साहब वो इस्तीफा नहीं देंगे और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं होने वाली है। केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव वनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों को हेतु विषय अलग अदालत अधिसूचित की है। उन्होंने एक केंद्र उच्च शिक्षा सचिव थे वनीत जोशी साहब का, उन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसफर करा दी, उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन इन्होंने उन्हें तो हटाया, उच्च शिक्षा सचिव है उनको तो हटा दिया लेकिन शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया। अब सोचिए एक आईएएस ऑफिसर है उनको हटा दिया, एक शिक्षा सचिव है उनको हटा दिया, लेकिन वो मेन चीज को नहीं हटाया। कौन? शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को वो नहीं हटाए। ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखने वाली चीज है कि आखिर के एक शिक्षा सचिव है, उनको तो हटा दी, लेकिन आप उनकी इस्तीफा क्यों नहीं दिला रहे? तो बीजेपी सरकार को सबसे बड़ा ये सबसे बड़ी फंडा है कि उन्होंने किसी अपने अपने पार्टी में बैठे किसी भी मंत्री विधायक या किसी भी प्रकार के किसी का भी वो लोग इस्तीफा को स्वीकार नहीं करते, उन्हें इस्तीफा नहीं दिलाते। लेकिन हमें लगता है धर्मेंद्र प्रधान साहब को शर्म के मारे इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि जब इतना कोई बहिष्कार करे और वो बेशर्मी के साथ अपनी पोस्ट पे बैठे रहे, अपनी कुर्सी पे बैठे रहे, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और हमें लगता है कि अगर वो इंसान होते, उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती, शर्म होती, किसी की कैरियर के प्रति उनके अंदर अगर दर्द होता, कैरियर के प्रति चिंताएं होती, तो उन्होंने इस्तीफा दे, ये सारी चीजें उनके अंदर अगर होती तो इस्तीफा देते। लेकिन ऐसा शायद हमें नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार के किसी भी मंत्री विधायक या किसी भी पोस्ट पे कार्य कर रहे लोगों की ऐसी सोच और ऐसी सद्भावना हो, हमें नहीं लगता। और ये वीडियो जारी करने से, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं प्रदर्शन रुकती है या कंटिन्यू जारी रहती है, इस चीज को देखना। आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रदर्शन के बारे में हम देखेंगे। प्रदर्शन जो तमिलनाडु है, केरल है, मध्य प्रदेश, यानी आप यहाँ पे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज हो गई है। कई जगहों पर पुलिस ने पानी के बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल भी कर रहा था। अब आप ये देखिए, ये बिहार का अगर विशेष हम लोग बात करें, बिहार, तो बिहार में दो जगह और कई जगहों, लेकिन दो जगह सबसे पहले जो है पटना में और दूसरा मुजफ्फरपुर में। ये दो जगहों पर ऐसा आक्रोश की तरह आंदोलन निकली हुई है कि जहां पर पुलिसों के साथ बड़ी कार्रवाई, मतलब मान के चले पुलिसों के साथ बहुत ज्यादा, वो जो जितनी वो प्रयोग कर रहे हैं, मैंने ऐसे एक वीडियो देखी कि वो पानी के जो बौछार कर रहे हैं उसमें लोग डांस कर रहे हैं। तो वीडियो जो पटना में बहुत ज्यादा ये मतलब आंदोलन स्टार्ट है, बहुत ही ज्यादा गंभीरता का रहा है। तो कई जगहों पर क्या होगा, आंदोलन स्टार्ट होगी और उस आंदोलन को रोकने के लिए पानी की बौछार पुलिस ने की और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। लेकिन आंदोलन उस चीज से रुकी नहीं, क्योंकि अभी जनताओं के साथ, अभी युवाओं के साथ ऐसा आक्रोश उत्पन्न हो चुकी है कि उन्होंने अपनी मांग को पूरा कराने के लिए अभी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमें तो सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, इन आंदोलनों को रोकना है तो सिंपल सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दिलवा दीजिए, वरना हो सकता है मोदी जी आपको भी इस्तीफा देने की जरूरत पड़ सकती है। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने गांधी स्मृति तक मार्च निकाला और शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग की। कहा कि जब तक इस्तीफा मांग की तब तक चर्चा से इनकार किया, संसद में चौथे दिन तक ले बाधित रही। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या किया, गांधी स्मृति तक मार्च निकाला, आंदोलन निकाली और शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग की और कहा कि जब तक ले अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तब तक ले संसद में हम लोग किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। पक्ष वाले यानी सत्ता पक्ष जो है वो संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अब क्या है, विपक्ष संसद में इस बात को चर्चा करने के लिए, उस संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते तब तक हम लोग किसी प्रकार से संसद का कोई चर्चा नहीं करेंगे। और जो मानसून सत्र चल रहे हैं संसद में, उनकी आज चौथी दिन हो गई और चौथे दिन भी संसद क्या रही, वो पूरी तरह से क्या रहा, बाधित रहा, यानी संसद में किसी प्रकार की चर्चाएं उत्पन्न होगी। सो एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो किसी प्रकार की कोई अभी मानसून सत्र का कोई भी कार्य नहीं हुआ है और चौथा दिन तक संसद अभी तक बाधित रही है। देखिए आगे क्या क्या होता है, हमारी सारी चीजों को देखे रहेंगे और हम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि हम आपको सारे खबरों को एक वन शॉट में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जहां से हो सकता है कि आगे आने वाले समय में या फिर केस स्टडीज या फिर किसी तरह का एमसीक्यू बनेंगे, तो क्योंकि इस तरह का आंदोलन हमें लगता है कि आजादी के बाद अगर कोई ऐसी भयंकर अगर आंदोलन हुआ है
तो ये ही आंदोलन हुआ है जंतर मंतर पर। और इस आंदोलन को कई कई जगहों पर तो ऐसे लोगों ने तुलना की कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना कर दी। तो मतलब हमें लगता है कि ऐसी मतलब स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि इससे कहीं ना कहीं प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा है। और अभी हाल फिलहाल इतनी चर्चा में है कि रोज इससे एक दो आर्टिकल, दो चार आर्टिकल आ रही है, और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल हो रहा है जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। राइट, देखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी सहित कई सहयोगी दलों ने केंद्र से छात्रों के प्रति सहानुभूति, संवेदनशील और बरतने का आग्रह किया ताकि युवा पीढ़ी अलग थलग महसूस न करे। यानी भाजपा के कोई वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता है जिनका नाम है मुरली मनोहर साहब, मनोहर जोशी साहब ने, और उनके साथ कई और नेताओं ने कहा केंद्र से दरियाफ्त किया है कि छात्रों के साथ क्या है सहानुभूति एवं संवेदनशीलता उनके साथ बरतने का आग्रह किया। और ताकि क्यों कि जो है युवा पीढ़ी क्या हो अलग थलग महसूस नहीं करे, वो अपने आप को गलत महसूस नहीं करे, अलग महसूस नहीं करे। ऐसी बात कुछ भाजपा नेता ने किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा कथित पुलिस ज्यादती की जांच की मांग की और एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो छात्रों के ऊपर दिल्ली प्रदर्शन के दौरान यानी सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर जो पुलिस के द्वारा ज्यादती की गई उसकी जांच की मांग की, और उसके लिए एक जनहित याचिका पर उन्होंने कब शुक्रवार को यानी आज के दिन ही चर्चा करेगी। और इसकी चर्चा 25 तारीख की हम आप लोग के सामने पेश करेंगे, क्योंकि आज चर्चा करेगी तो अक्सर है कि कल इसको पेपर में आउट होगा, और उसको पेपर में जब आउट होगा तो आपके सामने उसको पेश किया जाएगा। अब हम सबसे बड़ी चीज में बात करेंगे, यहाँ पर बात है कि हाईकोर्ट ने कहा कि जो पुलिस द्वारा ज्यादती की गई उसकी जांच। मैं कहता हूँ कि अगर पुलिस मारती, मैंने ये वास्तविकता है कि मतलब ये अगर प्रैक्टिकल है कि पुलिस ने डंडा चलाया, लेकिन इसके पीछे वास्तविकता कुछ और है। आप एक चीज को अगर समझे कि अगर हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अगर मैं इस चैनल का ओनर हूँ, अगर मैं किसी स्टाफ को रखता हूँ तो अगर उस स्टाफ को मैं जो कहूँगा वही करना होगा इस पढ़ाई के प्लेटफॉर्म के तरफ। तो जो लोग पुलिस या फिर किसी प्रकार के जो जवान थे वो विदाउट नेम नेम का था, विदाउट ड्रेस में थे, उन्होंने कई ऐसे प्रकार के गुंडागर्दियां किया। वो मानते हैं कि पुलिस ने किया, ये तो है, ये प्रैक्टिकली है। वो देखने वाली बात है कि उन्होंने मारा, सभी लोगों ने वीडियो में देखी। उन पर क्यों कार्रवाई है? कार्रवाई उन पर होगी जिन्होंने उसे लाठी चार्ज करने की आदेश दिए। सबसे पहले कोर्ट ने इस बात को कहा, क्योंकि कोर्ट की हम लोग इज्जत करते हैं और कोर्ट हमारे लिए न्याय जो है सबसे उच्चतम श्रेणी में है और उसकी सम्मान है। लेकिन कोर्ट ने जिस बात को कहा कि पुलिस की ज्यादती पर कार्रवाई होगी, उसकी रिपोर्ट्स को मांगा। और इससे पहले कल हम लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी वीडियो फोटोग्राफी है उसको संरक्षित रखा जाए और उसे कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके साथ साथ ये भी कहा जाए कि जो उनको आदेश दिए मारने के लिए, लाठी चार्ज करने के लिए, और इतनी बर्बरता के साथ उन्होंने चर्चा की, इन दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों पे बात होनी चाहिए। देखिए कल की सुनवाई में, आज जो सुनवाई हुई है उसमें क्या है नहीं है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये जो है अभी वर्तमान में बनी हुई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब सोनम वांगचुक साहब ने अनशन तोड़ दी है, अनशन उन्होंने अपना समाप्त किया, कुल 26 दिनों की अनशन, और 26वां दिन उन्होंने अपनी अनशन यानी तोड़ दी रात के करीब। और उनके साथ कई नेता ने उन्होंने के साथ गए और उनकी अनशन तोड़वाए और फोटो भी उन्होंने वायरल किए। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए क्या होता है कि अनशन जो आंदोलन चल रहे हैं वो आंदोलन रुकता है कि नहीं रुकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि आंदोलन अगर हो रही थी तो वो सोनम वांगचुक साहब की अनशन के लिए हुई थी, या फिर जो सीजेपी के जो माने के चला करके है कि जो उनको बनाया है, निर्माता है, उनके ऊपर हो रही, उनके चलते हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये सभी छात्र छात्राएं अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार के आंदोलन जब तक ले शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ले शायद नहीं टूटना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए दूसरी दूसरी आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, और ये आर्टिकल है प्रदर्शन का अधिकार बनाम पुलिस शिक्षा, पुलिस शक्ति का संवैधानिक सीमाएं क्या है। ये भी पॉलिटिका और जीएस के बटू से जुड़ के आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रदर्शन का जो अधिकार है, हमें संविधान में प्रदर्शन करने के अधिकार देती है, हमें आंदोलन करने के अधिकार जो है वो क्या देती है, संविधान हमें देती है, ये प्रोवाइड कराती है हमें संविधान। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होती है, हमें किसी प्रकार के किसी भी मसले पर सरकार के समक्ष हम अपनी बात को रखने का अधिकार हमें संविधान देता है। तो वो अगर कोई बात हमारी नहीं सुन रहा तो हम आंदोलन कर सकते हैं, अनशन पर बैठ सकते हैं, हम उन सरकार से मंगवाने के लिए हम शांतिपूर्वक सभा का गठन कर सकते हैं, ये हमें संविधान अधिकार देता है। और पुलिस की शक्ति क्या है, इन दोनों के बीच में चर्चा है, आज हम लोग करें तो देखते हैं। 20 जुलाई 2026 को सीजेपी की चलो संसद के मार्च के दौरान हिंसक झड़प के बाद यह सवाल फिर उठा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन को कैसे नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने क्या, जैसे 20 जुलाई को आंदोलन निकली हुई थी सीजेपी पार्टी के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, यानी ये पार्टी इसको अगर हम, क्योंकि ये एक प्रकार की सोशल मीडिया है जिन्होंने पूरी देश की जनताओं को जागरूक किया। इसे पार्टी से तुलना करना हमारे लिए बेहतर, ये हमारी सोच है, पर्सनली सोच है, ये आप लोगों की क्या सोच हो सकती है ये अलग की बात है, लेकिन हमारी जो पहली सोच है कि इस सीजेपी को पार्टी से तुलना करना बेहतर नहीं, क्योंकि ये तो राजनीतिक कोई पार्टी है नहीं, ये सिर्फ ये है क्योंकि जिन्होंने एक सोशल मीडिया पार्टी है और इससे तमाम देश की जनताओं को, युवाओं को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्हें जागरूक किया और आज अपने हक के मामलों को लड़ने के लिए उन्होंने जागरूक किया, उनको बताया। नहीं तो हो सकता था कि 2014 से न जाने कितने विपरीत हुए और लोग चुप बैठे हुए थे और इनकी जो क्या थी, इनकी स्थिति ऐसी बद से बदतर होती जा रही थी कि धीरे धीरे लोग क्या करते थे, और पेपरों की ये लोग धीरे धीरे जितनी मर्जी हो जाता था सीट बेच देते थे, पेपर लीक होता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी सरकार। लेकिन अब हो सकता है कि इसके बाद पेपर लीक न हो वाले की बात है, होगा क्या ना होगा वाले की बात है, लेकिन शायद हमें लगता है कि नहीं, राइट। तो 20 जुलाई की जो प्रदर्शन निकली हुई थी संसद भवन की ओर, छात्र बढ़ रहे थे, हिंसक भी उठी की थी, उसमें ये सवाल हुआ कि क्या प्रदर्शन को कैसे रोका जा सके। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक सभा का अधिकार देती, यानी 19(1) का सब क्लोज बी यह अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक किसी प्रकार का सभा कर सकते हैं, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया, हम किसी प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं, यह अधिकार आर्टिकल 19(1) सब क्लोज बी के तहत दिया गया है। यह अनुच्छेद 19(3) के तहत लोक व्यवस्था एवं संप्रभुता जैसे अधिकारों पर युक्त निर्बंधनों का अधीन, राइट। आगे देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत 5 या अधिक लोगों की सभा तथा गैर कानूनी जमावड़ा बनती है जब उसका सामान्य उद्देश्य अपराध बल प्रयोग या कानून प्रवर्तन की बाधा जैसी विशेष श्रेणियों में आता है। यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कहती है कि 5 लोग या उससे अधिक का जमाव गैर कानूनी होता है, लेकिन कब होता है, जब हमारी उद्देश्य क्या हो, अपराध बल प्रयोग का। लेकिन यहाँ पर तो अपराधी नहीं है, यहाँ पर तो स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक के लिए कि ऐसा दोबारा न हो, ताकि तमाम बच्चों को, तमाम युवाओं को, जिसे देश की भविष्य कही जाती है, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ न हो। ऐसी प्रक्रियाओं की ऐसी अपनी मांग को लेकर हम सरकार के समक्ष वो बात को रख रहे हैं। तो ऐसे में ये कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन इसे बढ़ चढ़ के कानूनी अपराध बना दिया जाता है। आगे, सीजेपी संसद तक मार्च की अनुमति नहीं ली थी और बीएनएस की धारा 163 के तहत जंतर मंतर के अलावा नई दिल्ली जिले में प्रदर्शन से पहले से ही प्रतिबंध था। और क्या क्या सीजे पार्टी ने किसी भी संसद मार्च की अनुमति कहीं पे नहीं लिया गया था, और कहा गया कि बीएनएस की धारा 163 के तहत जंतर मंतर के अलावा नई दिल्ली जिलों में प्रदर्शन प्रतिबंध था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने आज कंटिन्यू वन टाइम में इतनी बड़ी प्रदर्शन को नहीं निकाला, आप अगर एक पे नजर उठाएंगे तो पिछले ईयर्स 2025 की जायजा जब लेंगे ना, तो बिहार की धरती वही पटना की धरती थी जिस पर
बीपीएससी छात्रों को दौरा दौरा की इतनी बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ पूछा गया था, वो चीज भी याद इंसानों को है। अगर आपसे अनुमति हम लेने जाते तो आप अनुमति हमें देते ना, और ऐसे भी हमें संविधान देता है अधिकार कि हम शांतिपूर्वक अधिकार करें। और अंदर बीएनएस के धारा क्यों लगी कि जब हम अपराधी है नहीं, अपराध के बाद अपराध की मकसद से हम किसी प्रकार की आंदोलन नहीं कर रहे। तो इस सब चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण और इस सब बातों पर बहुत कौन करने देते। आगे देखते हैं। पुलिस के लिए मानवाधिकार आयोग का मैनुअल पुलिस को नागरिकों के अधिकार का रक्षा बताता है और बल प्रयोग का बल इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों कानून न्यूनतम आवश्यक रखने पर जोर देता है। कहा जाता है कि पुलिस जो है मानव अधिकार आयोग, वो जो है पुलिस अधिकार यानी नागरिकों का अधिकार का रक्षक है, न कि वो हमारे लिए दुष्शासन। वो नागरिकों को अधिकार का रक्षा करने वाला है और हम लोग उससे डर जाते हैं और वो हमारे साथ बहुत ही उग्र व्यवहार करता है। वो अपने आप को मालिक समझने लगता है, हम लोग जनताओं के मालिक। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, वो हमारी हमारी जो है रक्षा करने के लिए उनको बनाया गया है, ताकि जन में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हो, अहिंसा ना भर के इन सब चीजों के हमारी जो नागरिकों की जो है ना, नागरिकों के हित के लिए काम करना प्रशासन का काम और उनको बल का इस्तेमाल पर बल का इस्तेमाल न्यूनतम करना चाहिए। जब अति आवश्यक पड़े तो कुछ ना कुछ बल की आवश्यकता पड़ती तो कुछ बल की, लेकिन इस तरह के बल का प्रयोग नहीं, किसी को मार के लिया, किसी लड़कियों की कपड़े फाड़ते, जिसकी इज्जत उनके प्राइवेट पार्ट पे टच करके उनके साथ बदतमीजी किया जाए, ऐसी जो अधिकार उनके पास नहीं है। और ये सभी गैर कानूनी है और ये अपराधी वाली मामला है, कानून के खिलाफ है और कानून और संविधान का उल्लंघन है। बीएनएस के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अधिकृत पुलिस कानून पालन न करने पर है सभा को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है, पर वही न्यूनतम अपरिहार्य होना चाहिए। कहा जाता है कि किसी बच्चे को मारने के लिए या सभा में उपस्थित लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें इतर बितर करने के लिए कुछ प्रकार की छोटी न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकते हैं। वो बड़ा बल है ताकि लोग का जो भीड़ जमाव है वो क्या हो, अलग भथलग हो जाए और भीड़ इकट्ठा ना हो, जिससे आम लोगों की परेशानियां ना हो। इस तरह के हम लोग बल का प्रयोग पुलिस कर सकती है, ना कि इससे कठोर बल का प्रयोग कर सकती है। और वो बल क्या है, न्यूनतम बल का प्रयोग प्रशासन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर तो जंतर मंतर पर न्यूनतम क्या, इतनी खतरनाक बल का प्रयोग किया गया, उन बेटियों को उन बहनों के साथ इतनी बदतमीजी की गई, ये कानूनन अपराध है और साथ में ये क्या है, संविधान का खिलाफ है। आगे बढ़ते। अनीता ठाकुर बनाम जम्मू कश्मीर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक बल प्रयोग को मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए घायल प्रदर्शनकारियों को मुआवजा दिया था। यानी ये बात 2016 की है, 2016 की है और क्या है, जम्मू कश्मीर का एक मामला। वहां पर भी कुछ प्रदर्शनकारियों, कुछ आंदोलनों पर वहां के लोगों के ऊपर इतनी अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया और उस बल के प्रयोग में एक याचिका कोर्ट में दायर हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकों पर पुलिस द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और उसमें जितने भी परिवार क्या हो गया घायल हुए थे उनको मुआवजा दिया गया था। और आज भी 2016 के बाद 2026 में यानी 2026 में इस तरह का प्रयोग किया गया और अत्यधिक बल का प्रयोग अभी किया गया है। मजदूर किसान संगठन बनाम भारत संघ 2018 और अमित सहनी बनाम पुलिस आयोग 2020 शाहीन बाग के मामले में कोर्ट ने कहा कि असहमति का अधिकार संवैधानिक है और इससे सार्वजनिक ध्यान का अनिश्चितकालीन अधिग्रहण उचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी प्रकार की जो उनकी असहमति का जो अधिकार है वो अपनी सरकार के सामने आवाज को उठा रहे, उनके लिए वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक तक अनिश्चित काल तक वो ठहर नहीं सकते। ये कानूनी अधिकार नहीं है कि वो किसी एक जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर वो कंटिन्यू
यानी जो अनिश्चित काल तक वो रुक सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो। और वो हमें चाहता है, हम तो सीधा बात बोलते हैं कि अनिश्चित काल तक रुकेंगे क्यों, उनकी बात सरकार सुने, कुछ न कुछ उनके लिए समाधान निकाले। सभी बच्चे को कोई युवाओं को, चाहे किसी भी प्रकार के लोगों को अनशन पर बैठने की, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। जब हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो हम सीधा बात जानते हैं कि वो अनशन पर क्यों बैठेंगे या वो आंदोलन क्यों करेंगे। हमारी सीधा मेन फंडा ये होती है। तो इस तरह की अगर बातें उनको मान लिया जाए तो हमें नहीं लगता कि वो किसी प्रकार के आंसर पर बैठेंगे। चलिए आज क्लियर हो गया, हमारी आर्टिकल खत्म हुई और हम लोग आज का एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। और इस एमसीक्यू का क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन का सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो सोनम वांगचुक नीट के विरोधी को लेकर उनके कुछ स्टेटमेंट है, आप पढ़ेंगे कि सोनम वांगचुक ने के द्वारा लिखित आश्वासन के बाद गुरुवार रात अपने आंसर को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? सही है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिया। क्या दिया? इस्तीफा नहीं दिया है। केंद्र उच्च शिक्षा सचिव नवीन जोशी को पंचायती राज मंत्रालय को हस्तांतरित किया, तो ये भी सही है। तो इसका भी आंसर होगा जो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन जो है प्रदर्शनकारियों का अधिकार प्लस पुलिस शक्ति सीमाओं को लेकर नीचे दिए स्टेटमेंट को पढ़िए और इसका सही उत्तर को चुनिए। तो अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज बी के तहत शांतिपूर्ण सभा का अधिकार पूर्णतः असीमित है। क्या है? सीमित है या असीमित है, इसके देखेंगे। बीएनएस की धारा 163 के तहत कार्यपालिका मजिस्ट्रेट प्रदर्शन रोकने के आदेश जारी कर सकता है। ये सही है कि नहीं? अनिता ठाकुर बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 2016 के मामले अत्यधिक बल प्रयोग करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया। ये क्या है? सही। और ये 4 फोटो में से आप प्रयोग करके उसका एक आंसर आपको मेरे बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए, ये हमारी आखिरी स्टेप रहा और आप इसी प्रकार की हमारी वीडियो को छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो जो बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा शेयर करेंगे। चैनल के सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर गिर जाए। और आखिरी बात ये कि आप अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप खोज रहे हैं एक अच्छे गाइडेंस और सफल गाइडेंस, तो हमारे चैनल के साथ सोच सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा सिलेबस के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छे कंटेंट और साथ में आपको एक गाइडलाइन मिलेगी जिससे आपको कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार के नोट्स बनाना है और हमें कैसी रणनीति अपनानी है, क्या क्या पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। इस सभी चीजों को आपको गाइड किया जाएगा। तो इसके तमाम चीजों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और हमें सबसे बड़ी बात है कि चैनल के साथ साथ पढ़ाई होगी और हमारी एक नंबर प्रोवाइड कराई जाएगी जिसको आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं तो चैनल को अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब।